विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी कथा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पाप मोचनी एकादशी की संपूर्ण कथा और आरती सुनाने जा रही हूँ। आप लोग श्रद्धा भाव मंचित और मन प्रसन्न करके पूरा कथा जरूर श्रवण करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की महत्व और संपूर्ण कथा। भगवान युधिष्ठिर ने पूछे, भगवान फागुन मास शुक्ल पक्ष की अम्लकी एकादशी का महत्व मैंने सुना है। अब चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह विस्तार पूर्वक कहिए कृपा करके। भगवान श्री कृष्ण बोले, जितेंद्र सुनो, मैं विषय में एक पाप नाशक उपाय सुनाऊंगा जिससे चक्रवर्ती नरेश माधवेत के पूछने पर महर्षि लोमहर्ष ने कहे थे। माधता बोले, भगवान मैं लोगों को हित इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उनकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है, कृपा करके मुझे बताइए। भगवान लोमहर्ष ऋषि ने कहे, निपिंद्र पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेविक चैत्र रथ नामक वन में, जहाँ गंधर्व कन्या अपने कीरे के साथ बाजे बजाती हुई विहार कर रही थी, मंजू घोषा नाम के एक अप्सरा मुनि माधवी की मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचार्य की पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि की भय से आश्रम से एक कोस दूरी पर ही ठहर गई और सुंदर डंके बीना बजाती हुई मधुर गीत गाती लगी। मुनि श्रेष्ठ माधवी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सराओं को इस प्रकार गाना गाते देखकर सेना सहित कामदेव से पराजित होकर बरवश मोहित भयभूत हो गए। और मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजू घोषा उनके सामने आए और बीना नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। माधवी भी उनके साथ रमन करने लगे। कामवश रमन करते हुए उन्होंने रात और दिन भी भिन्न हो गया। इसी प्रकार मुनि जनों चित्त सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमन करते हुए उन्होंने दिन व्यतीत हो गया। मंजू घोषा देवलोकों में जाने की तैयारी हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ माधवी से कहे, ब्राह्मण मैं अब मुझे आप देश जाने की आज्ञा दीजिए। माधवी बोले, देवी जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे पास ही ठहरो। अप्सरा ने कहे, विपतवर अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई और मुझ पर कृपा करे बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमहर्ष ऋषि ने कहे, राजन अप्सरा की बात सुनकर माधवी की नेत्र आश्चर्यचकित होकर उठी। उसी समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाने लगे तो मालूम हुआ कि उनके साथ रहते हुए 57 वर्ष हो गया। उन्होंने अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने श्राप देते हुए कही, पापिनी तुम पिशाचनी हो जाओगी। मुनि के श्राप से गंध होकर वह विनाश के नतमस्तक हो बोली, विपतवर मेरे श्राप का उद्धार कीजिए। 7 वचन बोले या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुष के साथ मैत्री हो जाती हूँ। ब्राह्मण मैं आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किया हूँ, अतः स्वामी मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोली, भद्दे मेरी बात सुनो, यह श्राप से उद्धार करने वाली
की है, क्योंकि तुमने मेरी बहुत ही तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत मास में कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उनका नाम है पाप मोचनी। वह सब पापों को क्षण करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर माधवी ऋषि अपने पिता मुनिवर चक्रवन में आश्रम पर गए। उन्होंने आया देखकर चक्रवन ने पूछा, बेटा यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। ऋषि माधवी बोले, पिताजी मैं अप्सराओं के साथ रमन करने पातक किया हूँ। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप नाश हो जाए। चक्रवर्ती कहे, बेटा चैत मास कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उनका व्रत करने पर पाप राशिक विनाश हो जाएगा और इससे उनका पाप नष्ट हो जाएगा और पुण्य तपस्या से परिपूर्ण हो जाएंगे। जो पुण्य किया है वह तपस्या से परिपूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी उस उत्तम व्रत का पालन किया जिसे पाप मोचनी का व्रत करने से के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य स्वरूपधारी श्रेष्ठ अप्सराएं होकर स्वर्ग लोक में चले गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाएगा और इससे पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान फल की प्राप्ति होगा और इसे पढ़ने एवं सुनने से सहस्त्र गौदान फल, साथ ही 100 कन्या दान करने का फल की प्राप्ति होगा। ब्रह्मा हत्या, सुवर्ण चोरी, सुपान और गुरु पत्नी गम करने वाली महापापी की भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाता है। यह व्रत बहुत ही पुण्यदायक होते हैं। यह व्रत पढ़ने एवं सुनने से, हुंकार भरने से सभी पाप का नाश होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मेरा एकादशी व्रत की कथा इतना ही तक था। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। इस आरती के सुनने से एकादशी फल की संपूर्ण कथा फल की प्राप्ति होगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्त पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करिनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव के देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विस्तार जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष में आवे, शुक्ल पक्ष में जया, शुक्ल पक्ष में जया कहलावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत महाबली की। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। चैत शुक्ल पक्ष में कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली। ओम जय एकादशी माता।
शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा जेठ कृष्ण पक्ष में, नाम निर्जला सब सुख करिनी, ओम जय शुक्ल पक्ष में रखनी, ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करिनी, देव सैनी नाम कहावे, नेम सैनी नाम कहावे, शुक्ल पक्ष धरिनी, ओम जय एकादशी माता। कामिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, सावन शुक्ल पक्ष होए पवित्रता, सावन शुक्ल पक्ष होवे पवित्रता, आनंद से रहिए, ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा आसीन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला, ओम जय एकादशी माता। पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी है मैया आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी, ओम जय एकादशी माता। देवो उठनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, हे मैया दुख नाशक मैया, पावन मास करो विनती, पावन मास करो विनती, पार उतर नैया, ओम जय एकादशी माता। पार करो नैया, ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करिनी, शुक्ल मास में होए पर पदनी, शुक्ल मास में पदनी, दुख दरिद्रता हरिनी, ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति हित गावे, जन गुरु दिता स्वर्ग के वास, निश्चय वह पावे, ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। मेरा एकादशी की कथा इतना ही तक था और आरती। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट में हरे विष्णु जरूर लिखिए, एकादशी माता की जरूर लिखिए। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।